नमस्कार दोस्तों, मैं सीआर सिन्वर स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन पोर्टल अल्फाबेट 27 एकेडमी पे। होप सो आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। बहुत सारी वैकेंसीज है आपके सामने। अगर सरकार की बात करता हूं तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी अच्छी खासी वैकेंसीज निकाली है। अगर सेंटर की बात करता हूं तो भी एसएससी जीडी सहित बहुत सारी वैकेंसीज है जिनका एग्जाम आगामी कुछ दिनों में होगा। जो लोग आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पे आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराएगा जिसके अंदर मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, उसकी क्लासेज है। ऑलरेडी कुछ क्लासेज अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। इसके अलावा आगे भी हम आपको रेगुलर क्लासेज देते रहेंगे। आज जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा, आप लोगों ने कल से एक नोटिफिकेशन देखा होगा जिसमें आप लोग देख रहे हो कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की वैकेंसीज थी वो कैंसिल हो गई है। दो वैकेंसी थी, एक थी आपकी 554 पदों के लिए, एक थी आपकी 649 पदों के लिए, जिसमें एक आपकी कलर की वैकेंसी थी, दूसरी आपकी वायरलेस ऑपरेटर है या हेड कांस्टेबल की दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है वो थी। तो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा कि वो वैकेंसी कैंसिल हुई है उसके पीछे कारण क्या है। आप लोगों ने जो नोटिफिकेशन देखा उसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने सीधी सी एक लाइन लिखी है कि प्रशासनिक कारणों के चलते हुए यह वैकेंसी रद्द की जाती है। हेड कांस्टेबल के लिए लगभग 11 लाख आवेदन हुए थे और कलर की जो पोस्ट थी उसके लिए लगभग 4.5 लाख आवेदन हुए थे। कुल मिला के 15.5 लाख लगभग कैंडिडेट है वो इन एग्जाम्स में बैठने वाले थे। 2019 की वैकेंसी थी और सरकार ने अचानक से नोटिफिकेशन निकाला कि भाई हम भर्ती है वो कैंसिल कर रहे हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि भर्ती कैंसिल हुई है उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने तो कह दिया प्रशासनिक कारणों से हुई है। वो प्रशासनिक कारण क्या है, आगे अब क्या होगा। एक चीज मैं आपको क्लास में भी बोलता हूं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, वही यहां पे हुआ है। जो वैकेंसीज थी वो लगभग 1000 कुछ पद थे और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो एग्जाम देने वाले थे वो 15 लाख से भी ज्यादा हो गए थे। दिल्ली पुलिस लगभग असक्षम थी इस एग्जाम को कराने में। काफी टाइम से कैस्क लगाए जा रहे थे, जो वैकेंसीज है वो एसएससी के थ्रू होगी, लेकिन ऐसे डायरेक्ट वैकेंसी होती है वो हैंडओवर नहीं होती है कि भाई फॉर्म है वो दिल्ली पुलिस ने खुद ने अपने लेवल पे भरवाए और अब कह रहे हैं कि एग्जाम है वो एसएससी करवाएगी। ये नहीं हो पाएगा। तो अब जो है एक इंटरनल लेटर है वो भी वायरल हो रहा है और वो लगभग पहले से भी ये दिखाया जा रहा था कि एग्जाम एसएससी कराएगी। बिल्कुल, आपका जो हेड कांस्टेबल का एग्जाम है वो अब एसएससी के थ्रू होगा। और अब जो नई वैकेंसीज रहेगी वो लगभग आपकी 2459 पदों के लिए रहेगी। 554 पद और 649 पद वही है जो इस वैकेंसी में थे, प्लस कुछ लगभग 1250 पद है वो ऐड किए गए हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए। कांस्टेबल की वैकेंसीज नहीं होगी फिलहाल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ही है, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, प्लस हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसी है या वायरलेस ऑपरेटर की जो वैकेंसी है, प्लस जो आपकी कलर की वैकेंसी है। टोटल मिला के 2459 पद के लिए आपकी वैकेंसी होगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि हमने जो फॉर्म भर रखे हैं उनके फीस वगैरह का क्या होगा। बिल्कुल, आपने जिस मोड में पेमेंट किया है, लगभग हर एग्जाम्स में ऐसे होता है। लगभग ऐसा नहीं होगा कि भाई हमने 15 लाख लोगों ने 100 रुपए के हिसाब से हमने अच्छी खासी रकम है लगभग 15 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को दे रखी है तो उसका क्या होगा। नहीं, वो जमा खाते में नहीं होगा। स्टूडेंट का पैसा है, स्टूडेंट को वापिस मिलेगा। किस मोड में मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके लिए अभी भी जो साइट है उस पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। प्लस उन विद्यार्थियों को थोड़ी सी चिंता हो रही होगी कि सर जब 2019 में वैकेंसी आई थी तो हम उस एज के क्राइटेरिया में आ रहे थे, लेकिन अब हम तो ओवर एज हो गए। आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूं, जिन लोगों ने फॉर्म भरे थे और उस टाइम जो उम्र का निर्धारण किया गया था वो ही अब होगा। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कभी कभार 2-2, 3-3 साल के गैप से वैकेंसीज आती है तो बढ़ा दी जाती है। जो आयु सीमा है वो 2 साल 3 साल बढ़ा दी जाती है। तो इस बार भी हूबहू वही होगा और डेफिनेटली होगा। जिन लोगों ने पहले भी फॉर्म भरे उनको तो कंफर्म है कि मौका मिलेगा ही मिलेगा कि हम लोग दोबारा इस वैकेंसी में बैठ पाए। तो नए विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आप लोगों को भी मौका मिल रहा है। लगभग 2500 पद की वैकेंसी है वो आपकी दोबारा से आ रही है। ड्राइवर की वैकेंसी है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल कलर, इन सब की वैकेंसीज है दिल्ली पुलिस के लिए। तो आज से आप सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी में जुट जाइएगा। हाँ, विज्ञप्ति आपकी कब आएगी उस पर मैं डिस्कस करता हूं। जो लेटर है उसमें हमें दिखाई देता है कि जो एसएससी को लेटर भेजा गया है उसमें लिखाया गया है कि एसएससी एक वैकेंसी डिक्लेयर करेगी मई 2021 में।
मई 2021 में आपकी वैकेंसी डिक्लेयर होगी और एसएससी जिस दिन वैकेंसी डिक्लेयर करेगी उसके साथ ही एग्जाम डेट दे देती है। जैसे अभी आपके जीडी में हुआ है कि भाई मार्च में आपके फॉर्म भरने शुरू हो रहे हैं और अगस्त में आपका पेपर होगा। तो बीच के मान के चलो कि मार्च और अगस्त का जितना गैप है वही आप मई से लेकर लगभग अक्टूबर या नवंबर तक का गैप मान सकते हो। सिलेबस है उसमें कोई खास चेंज नहीं होगा, वही पोर्शन रहेगा जो अदर्स एग्जाम में है। पहले भी आपका यही पोर्शन आ रहा था कि मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, जीके आएगा या हिंदी या इंग्लिश का पोर्शन आएगा, हूबहू वही आपका आगे जारी रहेगा। क्लरिकल के लिए आप एग्जाम देते हो, टाइपिंग टेस्ट भी आपका होगा। तो आप सब लोगों से फिर मैं दोहराना चाह रहा हूं, बहुत ही अच्छी बात है, एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी है जिसमें आपको बैठने का मौका मिलेगा। हाँ भाई बहुत बड़ी वैकेंसी है। हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसी आती है वो मैंने देखा है कि पद होते हैं वो होते हैं आपके 100, 125, 200। अगर एक साथ 1100 पदों के लिए वैकेंसी आई तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी मानी जाएगी इसको। तो आप सब लोग आज से ही जम के तैयारी शुरू कर दीजिएगा। एग्जाम फीस का इश्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, वही 100 रुपए आपके वहां लगे थे वही 100 रुपए यहां लगेंगे। जिनको नहीं लगे कोई दिक्कत नहीं है, जिनको लगे हैं उनके रिफंड हो जाएंगे, जमा खाते में नहीं जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी इस बार होगी। लगभग सब एग्जाम्स में मैंने देखा है कि अब नेगेटिव मार्किंग होने लग गई है। पहले जो एग्जाम हुए थे दिल्ली पुलिस वगैरह के उसमें नहीं थी, लेकिन अब जो एग्जाम्स हो रहे हैं या होंगे उन सब में नेगेटिव मार्किंग को रखा गया है। ठीक है भाई, तो ये खुशखबरी है, इसको ऐसे मान के चलिए कि एक नई वैकेंसी आएगी। जो पेपर रद्द हुआ है उसमें अफवाहों में ना पड़े। बहुत सारे लोग तैयारी करना तक छोड़ देते हैं कि 2019 से हम सर तैयारी कर रहे थे, एक साल से ज्यादा टाइम हो गया हमें अच्छे से तैयारी करते हुए और अब सरकार है वो वैकेंसी कैंसिल कर रही है। फॉर्म तो वैसे भी दोबारा भरे जाने थे। अगर कोई भी वैकेंसी आती है और उसका 1.5 साल के लगभग तक एग्जाम नहीं होता है तो एग्जाम से पहले फॉर्म तो दोबारा भरे ही जाते हैं। तो मान के यूं ही चलिए कि वैकेंसी मेरी वही है, एक बार फॉर्म में दोबारा भर रहा हूं। फिर दोहरा रहा हूं, जो लोग आज हमसे पहली बार जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ स्टडी मटेरियल है वो हमने अवेलेबल करा रखा है और भी हम रेगुलर आपको क्लासेस फ्री में अवेलेबल कराते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।